हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंट्रेंस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम लोग सेल डिवीज़न का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेल डिवीज़न का एक और पार्ट बना रखा है, उसमें जाकर देखिए। और उसमें असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन बताया हुआ है और काफ़ी ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो जाइए प्लीज़, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखें, और अगर वो वीडियो देखते हैं तो ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा। और ये मैंने अर्धसूत्री विभाजन यानी इंग्लिश में इसको मायोसिस बोलते हैं, इसके बारे में मैंने समझाया है। और आइए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा अर्धसूत्री विभाजन? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोसिस। क्या बोलते हैं? मायोसिस। तो क्या होता है कि यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका कहने का मतलब यानी कि स्पर्म और ओवम, यही दोनों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या जो होता है घटकर आधी हो जाती है। यानी कितनी होती है? आधी। यानी 46 गो क्रोमोसोम होता है, चाहे वो मेल में रहे फीमेल में रहे, कुछ भी, या मेल फीमेल कुछ में भी रहे, 46 रहता है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में घटकर आधा हो जाती है। ठीक है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में होती है, और ऑप्शन दे रहेगा कि असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, और एक और ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता रहेगा कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें होती है, अर्धसूत्री विभाजन में होती है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोफेज की घटना किस में होती है, तो प्रोफेज की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है। और प्रोफेज जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा अवस्था प्रोफेज होता है। यहाँ मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की है, तो फिगर हम लोग समझेंगे। तो मैंने यहाँ एक मेल लिया है और एक फीमेल लिया है। ठीक है। और इसमें कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम आप जानते हैं। तो इसमें से 44 और 2 क्या होता है? एक्स और वाई मेल में होता है, और फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है, केवल एक्स और एक्स होता है। फीमेल में दोनों एक्स और एक्स होता है, और मेल में एक्स और वाई होता है। तो देखिए कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर की घटना। कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें 44 को ऑटोसोम रहता है, और 2 को जो एक्स वाई रहता है उसको हम ऑलोसोम कहते हैं। वैसे ही फीमेल में भी 44 को ऑटोसोम और 2 को एलोसोम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना समझिएगा। ये जो 44 को ऑटोसोम है उसमें से 22 को लेते हैं। ठीक है। और इसमें से क्या हो गया? मेल में से ऑटोसोम में से 22 को लिए, और फीमेल में से ऑटोसोम में से 22 को लिए। हो गया कितना? 44 को। अब देखिए, ऑलोसोम जो है वो 2 गो है, तो 2 गो में से एगो इसमें से लिए ऑलोसोम, और एगो फीमेल में से लिए, एगो मेल में से लिए, एगो फीमेल में से लिए, तो हो गया 2 गो। तो ये मिलकर कितना हो गया? 46 गो। और क्या बना दिया मेरा? ये बन गया चाइल्ड। क्या बन गया? चाइल्ड। 46 को मिलकर एक चाइल्ड बन गया। फिर से इसको समझिएगा, मेल और फीमेल में दोनों क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। 44 को ऑटोसोम और 2 बच गया एक्स वाई, उसको ऑलोसोम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रहिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं ऊपर ऊपर नहीं करना है, एकदम डीपली से करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे उसको आंसर दे देना है। ठीक है। तो ऑटोसोम में से 22 को लिए, और फीमेल में से ऑटोसोम में से 22 को लिए, तो हो गया मेरा 44 को। और 2 गो में से एगो ऑलोसोम मेल में से, एगो ऑलोसोम फीमेल में से, हो गया 2 गो, तो बना दिया चाइल्ड। अब यहाँ समझिएगा, जब भी एक्स और एक्स मिलेगा तो फीमेल, और एक्स और वाई मिलेगा तो मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी लड़का या लड़की होता है, तो अगर लड़की होता है तो इसमें भी मेल का दोष है, और चाइल्ड यानी जो लड़का होता है उसमें भी मेल का ही हाथ रहता है। फीमेल का तो क्रोमोसोम ये ऑलोसोम बराबर ही रहता है, एक्स और एक्स दोनों रहता है। बस ये जो है मेल रोल अदा करता है, मेल वाला एक्स से एक्स लड़ेगा तो फीमेल, एक्स से वाई लड़ेगा तो मेल बनेगा। अब इसमें मैंने सिंड्रोम को समझाने के बारे में इसमें सिंड्रोम समझाया है,
और सिंड्रोम से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी रहता है दोस्तों, तो इसको भी याद करेंगे हम लोग। पहला है सिंड्रोम का मतलब जिसमें क्रोमोसोम कम हो जाती है या क्रोमोसोम बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। यानी ये जो क्रोमोसोम के अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नल सिंड्रोम एक होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, घटकर कितनी होती है, 45 होती है। तो याद रखिएगा, आप पूछेगा क्रोमोसोम में टर्नल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। यह केवल फीमेल पाया जाता है, टर्नल सिंड्रोम जो होता है केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है। और इसमें शरीर जो होता है अविकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, शरीर अविकसित हो जाता है और बांझपन आ जाता है। क्या होता है, बांझपन आ जाता है। अगला है हमारा क्लिनिक के फेल्ट्रल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47। देखिए दोस्तों, टर्नल सिंड्रोम में 45 हो जाता है क्रोमोसोम, और बाकी सब में कुछ नहीं याद करना है, 47। एक ही झंझट है, टर्नल सिंड्रोम में 45। तो इसमें आता है क्लिनिकल फेल्ट्रल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, और यह केवल मेल में पाया जाता है। और मेल में क्या देखा जाता है, नपुंसकता देखा जाता है। मेल में नपुंसकता हो जाता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि टर्नल यानी हमेशा टर्न लेते रहती है, लड़की लोग हमेशा टर्न लेते रहती है, कभी इसके पास कभी उसके पास, मतलब समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये घट जाती है, ज़्यादा टर्न लेगी तो उसका एनर्जी घटेगा, तो 45 हो जाएगा। और क्लिनिकल फेल्ट्रल सिंड्रोम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, कौन, तो लड़का है, मेल यानी बॉय एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सीधा सपाटा रहता है। तो क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। तो इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है टर्नल सिंड्रोम। ठीक है, अब क्लिनिकल फेल्ट्रल सिंड्रोम में आप लोग को समझा रखे हैं कि 47 का क्रोमोसोम होता है, मेल में देखा जाता है, और मेल में नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक होता है। तो डाउन सिंड्रोम में इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, और यह केवल और केवल मेल और फीमेल, दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, शरीर बेडौल हो जाता है, मतलब छोटा हो जाएगा, हद से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और बहुत सारा इसमें बीमारी भी देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जीभ जो होता है, जीभ तथा ऊपर का होठ जो होता है वह क्या होता है, मोटा हो जाता है। जीभ और होठ मोटा हो जाता है, और मनुष्य के मंद बुद्धि देखा जाता है, मनुष्य में मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है, किससे, डाउन सिंड्रोम से जीभ और होठ ऊपर वाला मोटा हो जाता है, शरीर बेडौल हो जाता है, मनुष्य में मंद बुद्धि देखा जाता है। और मंद बुद्धि ऐसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, मंगोलाइट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मंगोलाइट कहते हैं। एक आता है पटाव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। क्या हो जाती है, 47। और यह मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है, मेल और फीमेल दोनों में। पटाव सिंड्रोम में मेल और फीमेल में दोनों में देखा जाता है। और इसमें भी क्या होता है, व्यक्ति जो होता है मंद बुद्धि हो जाता है, और उसके ऊपर के होठ जो होता है कटा रहता है। इसमें देखिए, ऊपर का होठ और जीभ दोनों रहेगा मोटा, और पटाव सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, ऊपर का होठ कटा रहेगा। एक मैंने नोट में लिखा है कि जो वायरस होता है ना, वायरस विषाणु, उसमें कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा। और पिछला वीडियो में देखिएगा तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा से सेल डिवीज़न के बारे में बताया हुआ है। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लीज़ देखें और समझें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।